हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों, हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर कुछ देनदारियां ज़रूर होती हैं। हालांकि ग्रोथ करने के लिए चाहे जो कंपनी हो उस पर लायबिलिटीज़ रहती हैं। यानी कि जैसे कि मान के चलिए हमें ग्रोथ करनी होती है तो कई बार हमें ऐसा होता है कि ज़्यादा पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं। इसी तरह सेम यही कंपनियाँ करती हैं। अब हमें लायबिलिटीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अगर उसकी लायबिलिटीज़ एक लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ पर हमारे पैसे पर जो होता है नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए लायबिलिटीज़ को जानना ज़रूरी है और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लायबिलिटीज़ को ज़रूर जान लें। दोस्तों, मैनली बात करें तो लायबिलिटीज़ दो प्रकार की होती हैं। एक करंट लायबिलिटीज़ यानी कि शॉर्ट टर्म और एक नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ यानी कि करंट में वो लायबिलिटीज़ आती हैं, वो देनदारियाँ होती हैं जिनका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर ही करना होता है। यानी कि जो भी उधार लिया गया है उसका पेमेंट 1 साल के अंदर ही करना होता है। इसके अंतर्गत अकाउंट पेएबल आता है, यानी कि कंपनी ने कोई सामान ले रखा है उसका पेमेंट उन्हें 1 साल के अंदर ही करना है। शॉर्ट टर्म डेब्ट यानी कि बैंक से जो लोन ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए उसका भी 1 साल के अंदर पेमेंट करना है। और कुछ पेमेंट ऐसे भी आते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, जैसे टैक्स, उसका हमें साल के अंत में पेमेंट करना है लेकिन अभी से फिक्स नहीं कि कितना करना है। तो ये सारे करंट में और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में आते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर जो कंपनियां होती हैं बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती हैं। इसके लिए उन्हें 1 साल का कोई बाउंडेशन नहीं होता, लंबे समय के लिए थोड़ा जाते हैं, यानी कि 5 साल 10 साल के लिए इनको पैसा देना होता है। तो ये थोड़ा उनके ऊपर थोड़ा वर्णन कम पड़ता है। लॉन्ग टर्म में बैंक से ले लेती हैं लोन, डेप्ट के रूप में ले लेती हैं। पब्लिक से भी कई बार लोन लिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लायबिलिटीज़ को देख लें कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ उसकी कितनी है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कितनी है। क्योंकि अगर कंपनी की लगातार लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं तो हमारे प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।